जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को मैं जय भगवान जाटव दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं आज जो सबसे बड़ी समस्या इस देश की है वो समस्या है सफाई के कार्य की। इस देश में जितना भी कार्य किया जाता है सफाई का, वो सफाई कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है। यदि कोई दूसरा आदमी सफाई कर्मचारी के पद पर रख भी लेते हैं तो उसको दफ्तर का काम देते हैं, सफाई का काम फिर सफाई कर्मचारी से ही कराते हैं। और इस सफाई कर्मचारी को अपने काम की तनख्वाह इतनी कम मिलती है कि लोग उनका शोषण होता है। 8-8 हज़ार रुपये में उनसे काम लिया जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक तरफ हमें लोग को कहते हैं कि तुम हिंदू हो, सफाई कर्मचारियों को ज़बरदस्ती हिंदू बना के रखा हुआ है। दूसरा, उनका शोषण इतना भयंकर रूप से किया जा रहा है कि उसको कितना बखान करें वो भी कम है। जो सैलरी है, कम से कम जो सफाई कर्मचारी की क्लास 4 एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो तो कम से कम उतनी देनी चाहिए कि लोगों को डेली वेजेस के ऊपर काम कराने के लिए 8,000 रुपये से ज़्यादा किसी को नहीं मिलती। सबको ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत कर दिया। ये ठेकेदारी प्रथा आई कहाँ से? ये सफाई का काम रेगुलर काम है जो हमेशा चालू रहता है और इसको कभी बंद नहीं किया जा सकता। यदि ये 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता भी बंद कर दिया जाए तो मैं ये कहता हूँ कोई भी बड़ा शहर हो, दिल्ली हो या कलकत्ता हो, बम्बई, कोई भी शहर हो, यदि 1 सप्ताह के लिए भी काम रोक दिया जाए तो नरक बन जाए बड़ा शहर, दिल्ली भी नरक बन जाए। लेकिन हो क्या रहा है कि इन लोगों को बहका करके, इनकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके सरकार इनको कच्चे में नौकरी पर रखती है, रोजंदारी पे नौकरी पर रखती है। इन लोगों को कभी भी पैसे नहीं दिए जाते। आप इनकी बस्तियों में जाए, क्योंकि ये ना अच्छा कपड़ा पहन सकते, ना घर को अच्छी तरह से रख सकते, ना घर बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा सकते। इतने बुरे हाल में ये सफाई कर्मचारी लोग रहते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। मैं यहाँ की सरकार से, भारत सरकार से या राज्य की सरकार से ये मांग करूँगा, यहाँ के दिल्ली के गवर्नर से मांग करूँगा कि जो अपनी ये विचारधारा है इसको बदले। बहुत हो चुका इस देश में, जुल्म ज्यादती की एक सीमा थी वो भी पूरी हो चुकी। अब ये देश इस तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा। इस देश का वाल्मीकि समाज अब आपकी इन बातों के बहकाव में नहीं आएगा। अपनी मेहनत का मेहनताना लेगा, तभी आगे काम चलेगा। हम लोग अभी इंतजार करते हैं सरकार का कि सरकार इन गरीब लोगों के बारे में, सफाई कर्मचारियों के बारे में कुछ सोचती है या नहीं। ये काम टेक्निकल काम है, इसको एक ही समाज कर सकता है, वही लोग कर रहे हैं। हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन हम लोग इतना कहते हैं कि ये टेक्निकल कार्य घोषित होना चाहिए तुरंत, और इन लोगों को टेक्निकल ग्रेड की पे देनी चाहिए। तब जा कर के कुछ इनका उत्थान हो सकता है, तब इनका कुछ विकास संभव हो सकता है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, शॉर्ट में ये बहुत बातें करनी है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो ये सफाई का काम है, ये सफाई का काम सवेरे गरीब लोग, सब लोग 5-6 बजे घर से निकलते हैं और सारे बच्चों को सोते हुए छोड़ जाते हैं। और हालत ये होती है कि बच्चे ना स्कूल जा पाते, ना वो टाइम से नहा धो पाते, ना वो अपना नाश्ता खाना ले पाते। और ये सब जानते हैं कि ज़्यादातर इस सफाई के काम में हमारी माँ बहनें, महिलाएं ज़्यादा लगी हुई हैं। उनकी वजह से ये दिल्ली सफाई हुई है, या पूरा देश के जो भी शहर हैं वो सब तभी सफाई हैं जबकि सारी महिलाएं सवेरे उठते, बच्चों को सोते हुए छोड़ करके अपना उठ करके सफाई के काम में जाती हैं। तो मेरा इस मामले में ये मांग है सरकार से कि ये सफाई का काम शाम के टाइम होना चाहिए। विदेशों में सब काम ये शाम को होता है, शाम को सफाई हो जाए, सवेरे सब लोग आए रहें। दोबारा से हमारे लोगों को दिन में अगले दिन दोपहर को आना चाहिए। जब सारा काम सफाई वो कर गए हैं तो अगले दिन उसको सफाई के लिए आना चाहिए, जिससे कि वो बच्चों को नहला धुला सके, स्कूल भेज सके, जिससे बच्चा पढ़ लिख सके। कोई ऐसा पढ़ने का और कोई साधन नहीं है। आज जितने अनपढ़ बच्चे हैं वो सफाई कर्मचारियों के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पाते और वो फिर इसी काम में लगते हैं। मुझे तो लगता है कि ये साजिश है सरकार की। सरकार नहीं चाहती कि ये वाल्मीकि समाज के बच्चे
जो सफाई कर्मचारियों के बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके वो भी आगे बढ़े। इसलिए अपनी इस साजिश को वापस ले लें और जो दलित समाज के बच्चे हैं, जो सफाई कर्मचारियों के बच्चे हैं, वो सफाई का काम शाम को कराएं, सवेरे नहीं कराएं और इस काम को टेक्निकल कार्य घोषित करके इन लोगों को टेक्निकल ग्रेड की पे दे दी जाए। ये मेरा आपसे कहना है। दूसरा मेरा सवाल है कि अभी कोरोना की महामारी चल रही है, पिछले साल से लेकर अभी तक चली है और इसमें बहुत से सफाई कर्मचारी कोरोना की चपेट में आए, क्योंकि सारा गंदा काम, सारा गंद उठाना, सारे कमरों में घूमना, सबके गंदे से गंदे जो गंद है उनका, जो लत्ते कपड़े या उनका थूक या उनका जो भी गंदगी है सारी उठा करके वो अपने कूड़ेदान में डालते हैं, खुले रूप से घूमते हैं और उनको 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे उनसे ड्यूटी कराई जाती है और बदले में उनको मिलता जो है वो सबको मालूम है कि उनको कच्चे कह करके, उनको रोजंदारी पर रख करके उनको 8,000 रुपये के लगभग सैलरी मिलती है, उससे ज़्यादा कोई देता नहीं है। ठेकेदार के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए उनका अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते करते सरकार ने ये वायदा किया था, दिल्ली में ये कहा था कि यदि कोई सफाई कर्मचारी कोरोना के चपेट में आता है और वो मरता है, उसको कोरोना की बीमारी से वो मरता है, कोरोना उसको हो जाता है, तो उसको 1 करोड़ रुपया प्रति व्यक्ति जो मृतक है उसके परिवार को दिया जाएगा। तो मैं ऐसे यहाँ 49 केस है दिल्ली के अंदर, 49 केस के लगभग ऐसे हुए हैं जिनकी मृत्यु कोरोना के कारण ड्यूटी के दौरान उनको कोरोना हुआ और वे कोरोना की चपेट में आ गए और वो मारे गए। मेरी मांग है सरकार से 1 करोड़ रुपया तो उनको देना ही देना चाहिए। 1 करोड़ रुपए के साथ उनको एक मकान, एक आदमी को परमानेंट नौकरी उनको जरूर दी जाए। जो मकान है वो कम से कम 2 कमरे का हो, क्योंकि जो इनका रहन सहन है वो बहुत ही ऐसा है जहाँ कोई रह नहीं सकता। इतनी छोटे छोटे मकान में इतनी गंदी बस्तियाँ हैं और वहाँ पर ये लोग रहते हैं, तो इनको भी 2 कमरों का मकान इमीडिएट दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो लोग परिवार हों, एक आदमी को नौकरी तुरंत हो और जो सरकार ने वायदा किया है 1 करोड़ रुपया देने की बात कही है, वो 1 करोड़ रुपया तुरंत उनको दिया जाए। बाकी जितने भी और सफाई कर्मचारी हैं जो नौकरी पर काम करते हैं, चाहे वो कच्चे हैं या पक्के हैं, जो कच्चे हैं उनको तुरंत पक्का किया जाए। वो 20-20 साल, 25-25 साल तक आदमी कच्चों में काम करता रहे, ये मजाक नहीं तो क्या है? इन लोगों का शोषण नहीं तो क्या है? यदि सरकार ही शोषण करेगी तो हम किसके पास जाए? इसलिए हमारी दृढ़ मांग है कि इन आदमियों को जो भी कच्चे हैं, चाहे वो एक भी आदमी कोई कच्चा है, उनको सबको 1 महीने के अंदर सबको परमानेंट किया जाए और परमानेंट करके उनको वही सैलरी दी जाए जो कि दूसरे परमानेंट आदमी को मिलती है। इसलिए मेरी ये मांग है कि इनको तुरंत पक्का किया जाए। दूसरा मेरा तीसरी मांग है मेरी कि जो लोग सफाई कर्मचारी हैं वो गद्दी बस्तियों में ही रहते हैं, जो कि झोपड़ियों में रहते हैं या कहीं और जहाँ भी रह रहे हैं, उनके कोई रहने का वो नहीं है स्थान, वो 25-25, 20-20, 12.5 गज के प्लॉट के बना करके मकान में रहते हैं। ये कोई इंसानियत थोड़े, कोई जानवर थोड़े ही है, या ये कोई गाय भैंस थोड़े ही है कि उसको घुसे दो उसमें और उसके अंदर ये रहेंगे। मेरी ये मांग है कि सभी सफाई कर्मचारियों को, चाहे वो परमानेंट है या कच्चा है, उनको कम से कम 2 कमरे का, जो बड़ी अच्छी नौकरी वाला है उसे 3 कमरे का, परमानेंट है या नहीं है, रेगुलर है या नहीं है, उसको कम से कम 2 कमरों का या 3 कमरों का, जैसी उसकी सैलरी हो, उनको फ्लैट देना चाहिए और उनसे 20 साल में नो प्रॉफिट नो लॉस पे मकान लेना चाहिए। जो लागत मूल्य है उसका लागत मूल्य निकालने में कोई दिक्कत नहीं, बिना लाभ हानि के उनको 2 कमरों का फ्लैट या 3 कमरों का फ्लैट जिसमें परिवार इज्जत से रह सके, उनके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो और उनको उस तरह का इस देश में देना चाहिए। इमीडिएट शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जो धन था वो लूट रहे, अमीरों को तो सब लूट करके भाग रहे हैं यहाँ से, बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्री वाले भाग रहे हैं। ये जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी के लोग हैं, इनको भी इस देश में हिस्सेदारी कुछ मिलनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर ही कितने बार इनके साथ मारपीट हुई। अभी तैमूर नगर का केस है, उस तरह से वो अपनी बस्ती में वहाँ रहते हैं, उनको रहने नहीं दिया जाता,
और उनको जब आए लाठी लेकर के आदमी गुजर के लड़के आकर के उनको मार पीट के चले गए, लेकिन कोई FIR तक भी दर्ज नहीं हुई। तो इससे शर्म की बात इस देश के लिए क्या हो सकती है। तो इसलिए मेरा कहने का है कि जो ये हमारे देश का सबसे उच्च वर्ग है सफाई कर्मचारियों का, उसको पूरी मान्यता मिले, उसको पूरी इज्जत मिले, उनके बच्चों के पढ़ने का स्पेशल प्रोग्राम हो, अलग से उनकी व्यवस्था हो, और उनको पढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से जो स्टाइपेंड है वो भी दिया जाए। और बच्चों को पढ़ाई लिखाई में भी जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल की पढ़ाई भी पब्लिक स्कूल के बराबर की होनी चाहिए, जिससे कि ये बच्चे भी आगे बढ़ सके। मेरा इसलिए मैंने अपनी थोड़ी सी बातों में अपनी बात रखी है। इसलिए मेरी मांग है कि सरकार चाहे जहाँ की हो, आप ये सोच ले कि जिस दिन सफाई कर्मचारी भाइयों ने ये तय कर लिया कि हमें अपना हिस्सा चाहिए, तो उस दिन ये ले भी सकते हैं, आपको देना भी पड़ेगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि वो स्थिति पैदा की जाए, हम किसी को धमकाना नहीं चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जो दलित वर्ग है, जो ये वाल्मीकि समाज है, सफाई कर्मचारी लोग हैं, उनको भी मान सम्मान और इज्जत के साथ रहने का इस देश में मौका मिलना चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए, हिस्सेदारी बराबर मिलनी चाहिए उनके बच्चों के बारे में या उनके परिवार के बारे में, जिससे कि वे 2 टाइम की रोटी अच्छी तरह से खा सके। ये सरकार को ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी भी ये लोग बिछड़ गए, जैसे पहले कभी हुआ है। वो बात आपको याद होगी, जहांगीरपुरी में मरे हुए जानवर कितने डाले गए थे, क्या हालत हुई थी। ऐसी हालत दोबारा फिर हो जाएगी। इसलिए मेरी सरकार से ये मांग है कि हम दिल्ली को नरक नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं ये बहुत अच्छे आगे बढ़े, अच्छी तरीके से ये दिल्ली चले। इसमें सब तरह के लोग रहते हैं, गरीब भी, अमीर भी, और इसलिए हम चाहते हैं कि दिल्ली एक राजधानी है, कैपिटल है, देश की कैपिटल है। इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखना हमारा काम है। लेकिन हमारा काम तो रखना है, लेकिन सरकार का काम भी तो ये है कि वो हमारा भी उसी तरह से ख्याल रखे। यदि एक तरफा ये बातें चलेगी, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी। और मैं सरकार से ये चेतावनी भरी बात तो नहीं कहना चाहता, लेकिन सरकार को खुद समझ जाना चाहिए कि जिस दिन भी हमारे साथ इस तरह का जुल्म व्यवहार होता रहा, उसकी एक हद होती है, एक सीमा होती है, कब तक बर्दाश्त करेगा। वो सीमा, वो घड़ा भर चुका है, और भरने के बाद ये कभी भी फूट सकता है। ये मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ। इसलिए सरकार तुरंत ऐसे स्टेप उठाए जिससे कि हमारा सफाई कर्मचारी लोग भी इज्जत से, प्यार से इस दिल्ली में अपने आप को ये समझे कि हम भी इस देश के वासी हैं, हम इस दिल्ली में रहते हैं, हमारी भी कोई सुनने वाला है, हमारी भी इज्जत करने वाला है। ये बात तभी बनेगी। एक तरफ की कहानी कुछ दिन चलती है, वो जब तक दूसरी तरफ का ध्यान नहीं रखोगे, वो कभी भी नाराज होकर आपसे बिछड़ सकता है। आप इनको हिंदू कहते हो, व्यवहार बुरा करते हो, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए मेरी मांग है कि यदि तुम इनको हिंदू कहते हो, तो हिंदुओं को बराबर का दर्जा दो, बराबर की हिस्सेदारी दो, बराबर की एजुकेशन दो, बराबर की हेल्थ दो। हेल्थ सब कुछ फैसिलिटी आपको बराबर की देनी होंगी। नहीं देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे दिल में वो ये भावना ख़त्म हो जाएगी कि हम हिंदू हैं, तो हम हिंदू क्यों रहेंगे। यदि हम लोग के साथ बराबर का व्यवहार हिंदू जैसा नहीं होगा, तो अब हम आपके धर्म में क्यों रहेंगे। इस बारे में हम लोग सोचने को मजबूर होंगे। इसलिए ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि हमारे साथ दोगला व्यवहार किया जाए, दोहरा व्यवहार किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद तो जब दूँगा, जबकि ये कोई काम करके दिखाएंगे। नहीं तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप भी अपनी जगह अपनी ड्यूटी निभाइए। हम लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हम लोग दलित समाज का लोग, सफाई कर्मचारी वर्ग का लोग पूरी अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करता है और देश को, दिल्ली को सफाई करने में अपना पूरा योगदान देता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी मेरे ये सुन रहे हैं, उन सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनके लिए ये मांगे पूरे देश में उठनी चाहिए और पूरे देश में अपने हकों की लड़ाई के लिए लड़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।